हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज पार्ट नंबर आईवी की बात करेंगे अपन। पार्ट नंबर आईवी की बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में बात करेंगे और अपन महत्वपूर्ण साइकोलॉजिक पॉइंट्स को पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण साइकोलॉजिक ट्रेड को पकड़ेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज तो मार्केट अपन अपन नहीं तो बोले, मैं छोटा सा एक चीज बताता हूँ। 100 साल से मार्केट चल रहा है। कितनी साल से? 100 साल से मार्केट चल रहा है। अपन को तो आज नॉलेज हुआ या कल नॉलेज हुआ है, उस पर आधारित नहीं है। मार्केट 100 साल से चल रहा है। अपन के पास में जैसे कि एस बी आई बैंक है। आप एस बी आई बैंक को कितने दिनों से जान रहे हो, पहचान रहे हो उसको? एस बी आई बैंक को समझ रहे हो मेरी बात? एस बी आई बैंक को आप कब से जानने चालू हुए हो? कब आप एस बी आई बैंक में अकाउंट खुलवाया था? ठीक है, वही मालूम है ना आपको। एस बी आई बैंक आया था ना। एस बी आई बैंक जब मार्केट के कोई भी चीज अगर ओरिजिनल, जैसे कि एस बी आई, एच डी एफ सी, आर एफ सी, ओ टाटा इलेक्ट्रिक, कोई भी गाड़ी बाइक कुछ भी अगर आया तो उसके शेयर 100% निकले। मार्केट कई वर्षों से चल रहा है। ये अध्ययन नहीं है कि मार्केट आज से या कल से चल रहा है, नहीं, ये कई वर्षों से चल रहा है। और इसमें लॉस, प्रॉफिट और दिमाग, ये तीन चीजों को अपन को मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट आपको पहले बोला था कि मार्केट 100 साल से चल रहा है। 100 साल से नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। राकेश झुंझुनवाला, आपने कभी नाम सुना था? सुना होगा या सुना था। 5,000 से ट्रेडिंग चालू की। आज उन आज उनकी अपन बात करें, वो इस दुनिया में नहीं है। वो इस दुनिया में नहीं थे। वो 75, 75 के मार्केट से अलविदा कह चुके थे। वो इस दुनिया में आज वो राकेश झुंझुनवाले नहीं है। लेकिन वो 5,000 से ट्रेडिंग चालू की थी। 45 करोड़ का साम्राज्य राकेश झुंझुनवाला ने 5,000 से 45 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। एक 45 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। 5,000 से 45,000 करोड़ का, सॉरी एक जीरो और लगाना था। 45,000 का, 45 करोड़ नहीं, हजार नहीं, सॉरी, 45,000 करोड़ का उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था। कितने रुपए से? 5,000 से। वो 75 के जब मार्केट में उतरे थे तो उनका निधन हो चुका था किसी भारी बीमारी के कारण। तो उन्होंने इस छोटे से कैपिटल, मतलब आज तो वो 5,000 मामूली चीज है, लेकिन जो उस टाइम वो 5,000 रुपये आज के 5 लाख के बरोबर थे। समझ रहे हो मेरी बात को? आज के वो पिछले, उन्होंने जब भी आज के 20-25 साल या 30 साल पहले 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, वो 5,000 रुपये भी आज के दिन 5 लाख के काम कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए वो 5 लाख भी कम पड़ रहे हैं। वो पहले का टाइम था जो 5,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, किसी बैंक में इन्वेस्ट किए थे, एस बी आई, एच डी एफ सी, इन कई सारी बैंकों में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने 45,000 करोड़ का एक साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। आज ने उनकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाए तो उनके पास खजाना नहीं मिलेगा, इतना खजाना है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक दिमाग और साइकोलॉजी इतनी फिट बैठा ली थी कि मार्केट में अपन को कब एंट्री करना है, कब एग्जिट होना है, क्या आपको महत्वपूर्ण है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो,
ये आपको एक महत्वपूर्ण है। 1.3 का ही रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए दोस्तों, समझ रही हो बात को। 1.3 का ही रिस्क रिवार्ड रेशियो रखना चाहिए अपन को। मैंने एक चीज, आप अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए, अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो जाए, मान लो 500 की क्वांटिटी है, ठीक है, और वो 20 रुपए भी आ जाए, बहुत बार आई है, मार्केट में आई हो तो एक दो बार तो लॉस पक्का खाए हो, ऐसा नहीं है, एक दो बार नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट हो चुके हो गए अभी तो आप, लेकिन आपने कई बार ऐसा लॉस एक दो बार तो खाए हो। ऐसा लॉस बोल रहे हूँ, 500 की चीज आप खरीदी, वो 20 रुपए या 0 पे अलविदा हो गई, लेकिन आप ऐसा लॉस खाए हो, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा लॉस खाए हो तो आपको एक चीज भी इस मार्केट में, वो 500 रुपए की चीज 20 रुपए पे आई, तो आपको कम से कम एक लोट भी है तो 6-7 हजार का नुकसान हुआ है। कितना? 7 हजार का नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन आप उसको अभी आगे के रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.3 का रखोगे, मैं जैसे कि समझाऊंगा वीडियो में, उस हिसाब से आप 1.3 का रिस्क रिवार्ड रखो कि यहाँ पे अपन एंट्री कर ली, इस कैंडल में एंट्री करनी, और अपन को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नीचे मार्केट कितना जाए कि अपन को एक ही कैंडल पकड़नी है तो एक में ही एग्जिट हो। दूसरी मत ये मत सोचो कि अपन लालच करके एक कैंडल और पकड़ने, उस गाड़ी में बैठ गए हो, आपका स्टेशन आ चुका है, प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, मार्केट प्रॉफिट को लॉस में बदलते कन्वर्ट करने में भी टाइम नहीं लगाता। आप गाड़ी में बैठ गए हो, आपका स्टेशन आ गया, आगे आपको जाना कहाँ है वो थोड़ी, आप अपन को, मेरे को बैठ गए यहाँ से, बैठ गए मैं जयपुर से दिल्ली जाना है और दिल्ली गाड़ी पहुंच गई है तो अपन को दिल्ली उतरना है, आगे अपन जाएंगे तो अपना लॉस ही, वापिस आएंगे तो किराया लगेगा, समझ रहे हो मेरा बात। दिल्ली दिल्ली से अपन आगे निकल गए तो वापिस आऊंगा तो मेरा लॉस ही होगा, क्योंकि दिल्ली गाड़ी पहुंच गई है और उसके बाद में मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरा तो वापिस लॉस होगा, क्योंकि मैं वापिस दिल्ली आऊंगा तो लॉस ही होगा। उस हिसाब से जहां से एक बार अपन को प्रॉफिट दिखा दे मार्केट, वो लेके निकल जाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको कोई बड़ा लॉस हो मार्केट में तो आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड बंद कर दीजिए, पिछले वाले ट्रेड को भूल जाइए, समझो, इधर उधर निकल जाए, आपकी पुराने ट्रेड का असर नए ट्रेड में ना पड़े, समझ रहे हो, आपके नए ट्रेड का असर पुराने ट्रेड पे ना पड़े। भाई कि यार उतना, यार 7 हजार रुपये का लॉस हो गया, अपन यार इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके अपना लॉस कवर करेंगे, उसमें अपन डबल अपन लॉस में जाएंगे। अगर वो साइकोलॉजी है कि अपन 7 हजार रुपये लेंगे मार्केट से तो अपन को डबल नुकसान है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो एक प्रॉफिट रखना चाहिए, प्रॉफिट या प्रॉफिट, अपन को एक स्ट्रेटजी करनी है, प्रॉफिट या प्रॉफिट, प्रॉफिट से प्रॉफिट निकालना। क्या प्रॉफिट बोले तो 7 हजार हो गया तो अपन को अपना जो कैपिटल है उसको सेव करना है, वो कैपिटल निकालना है, और 7 हजार से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या कोई भी चीज अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 7 हजार से प्रॉफिट निकालना, ये स्ट्रेटजी काम करे, ये स्ट्रेटजी काम करे, एकदम सुरक्षित रहोगे, आपको नो टेंशन रहेगी, कैपिटल मार्केट का है तो आप सुरक्षित रहोगे। मेरी बात सुनो, अब देखो, आज सुबह की बात कर लो, मैंने बोला था कि जो मूविंग एवरेज होती है उसका, मूविंग एवरेज होती है जो एक नंबर है, ये अपन का एक कौन बन गया, चांद, चांद बन गया, समझ रहे हो मेरी बात। ये है मार्केट में सबसे तकड़ी चीज, यही सीखने वाली है
कि एक तो मूविंग एवरेज, मूविंग सीखनी, 3 चीज़ें बताऊंगा। डबल मूविंग एवरेज 6 मूविंग एवरेज होनी चाहिए आप मार्केट में काम कर रहे हो तो, समझ रहे हो। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट कल के दौरान 50-50 है, मार्केट कल के दौरान 50-50 है। मार्केट डाउन ट्रेंड दिया, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, ये न्यूट्रल कैंडल बोल रही है, मैं यहाँ पे न्यूट्रल हूँ। यहाँ से यहाँ तक 12 बजे के बाद मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया, 50-50 ठीक है। फिर एक स्ट्रेटजी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा मैं आपको। ये 12 बजे ये कैंडल बनी, 12 बजे ये कैंडल बनी, इसका हाई इसका लो, ये 2 चीज आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। इसका हाई और इसका लो 12 बजे, 12 बजे हाई और लो दोनों मार्क कर लो। मार्क करने के बाद में इस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो एक आपको वही ट्रेंड मार्केट देगा जो ब्रेक किए, समझ रहे हो। 12 बजे बाद में आपको एक 12 बजे की कैंडल पे 2 हाई और लो दोनों को मार्क करना है। मार्केट उसी साइड में जाएगा, अप ट्रेंड में है मार्केट और उसका हाई ब्रेक कर चुका है तो एक ही ट्रेंड मार्केट 12 बजे बाद में एक ही ट्रेड करता है, वो चाहे अप साइड करो डाउन साइड करो, उसमें ये नहीं होता अप डाउन अप डाउन अप डाउन। साइडवेज होने की, साइडवेज है तो मार्केट उसका हाई लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। मेरी बात सुन, एक बड़ी कैंडल लेनी है, वो नहीं कि अपन छोटी सी कैंडल ले ली 12 बजे की, 12 बजे की छोटी सी कैंडल ले ली, उसका हाई लो ब्रेक हो रहा है, बार बार हाई लो ब्रेक हो रहा है। इसने एक थोड़ी बड़ी कैंडल लेनी है 12:30 12 1 को, इसके लमसम में कोई बड़ी कैंडल बनी उसका हाई लो ब्रेक कर लो, ठीक है। लमसम यही रखना कि 11 11 12 1 इसके बीच का जो कोई बड़ी कैंडल बनी हो उसका हाई लो ब्रेक कर लो और मार्केट उसको किधर भी ब्रेक करे तो अपन को एक एंट्री बनानी है। एंट्री बनानी एक कैंडल की, एक कैंडल में आप बहुत कुछ, एक कैंडल में आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक कैंडल में आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। एक साइकोलॉजिक मार्केट में रखनी दिमाग अपन को एक इस तरह। शेयर मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी कैपिटल को कैसे बचा के रख सकते हो। शेयर मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि आप अपनी कैपिटल को कैसे बचा के रख सकते हो। इसलिए आपको अपनी पोजीशन साइज महीने से सेट करनी चाहिए, इसी को महीने से सेट करनी चाहिए। महीने से सेट करनी चाहिए कि भाई मेरा लॉस महीने का 5,000 है, प्रॉफिट मेरा 50,000 है, 50,000 है, ठीक है। इस हिसाब से अपन को सेट करना है कि 5,000 का मेरे को इस महीने में लॉस खाना है। लॉस तो मार्केट में तय है, अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो मार्केट से, लॉस आपको मार्केट 100% दिखाएगा महीने में 2-4 बार। ये चीज नोट रखो कि मार्केट 5,000 का मेरे को लॉस इस महीने खाना है, वो पहले तय करो कि मेरे प्रॉफिट बाद में बुकिंग करो। पहले मार्केट में ये तय करो कि मेरे को इस महीने में 5,000 का लॉस खाना है। ये पहले एंट्री करने से पहले ये सोचो कि मेरे को 5,000 रुपये का लॉस खाना है, उसके बाद में प्रॉफिट का सोचो। आपको एक तगड़ी मूवमेंट और आपका जो प्रॉफिट है वो उस महीने में देखने का मिलेगा जब आपने प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए पहले से उसको लॉस में कन्वर्ट किया है और लॉस के बारे में कुछ सोचा है, तो ही आपको मार्केट में एक तगड़ा इंटरेस्ट आएगा कि यार मैं 5,000। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है,
ध्यान रखने वाली बात है कि 5,000 रुपये का लॉस हो जाए तो उस महीने को एग्जिट हो जाओ, उस महीने के लिए आप एंट्री मत करो। समझ रहे हो मेरी बात? उस महीने के लिए, 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उस महीने अपन लॉस, ये नहीं कि अपन एक दिन में 5,000 का खा ले, उसमें 500 रुपये का लॉस लेना मिनिमम। 500 रुपये का दिन का अपन को 5-10 दिन, ऐसा हो सकता नहीं कि मार्केट 10 दिन आपको 500 के हिसाब से लॉस दे दे। तो अपन कल के लेवल के लिए बात कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट 22,216 का इम्पोर्टेंट लेवल है। इससे मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो अपसाइड 22,355 का इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट रजिस्ट्रेशन कर दिखाएगा। कल के दौरान मार्केट 22,355 ये मार्केट टच करेगा। अगर 22,216 का मार्केट ब्रेक कर दे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद में, एक तकड़ी अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है आपको। बात कर लेते हैं नीचे की साइड। नीचे की साइड इम्पोर्टेंट लेवल है 22,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। इसको मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो अपन देखेंगे 21,700, 21,700। समझ रहे हो मेरी बात को? इतना डाउनफॉल देगा। अगर 22,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपन 21,700 मार्केट मूवमेंट देगा डाउन साइड। और अप साइड 22,216 का इम्पोर्टेंट लेवल है। अप ट्रेंड में अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो अप साइड अपन देखेंगे 22,355। उस वहाँ पे ही मार्केट थोड़ा स्टॉप लॉस करेगा, कईयों की स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर डाउन आएगा ऊपर जाएगा, डाउन आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे कईयों की स्टॉप लॉस मतलब हिट करेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में बहुत तगड़ी टॉपिक के साथ मैं आपके साथ अगले वीडियो में मज़ेदार के साथ एक वीडियो अपलोड करूँगा जो आपको समझने और सुनने में और उस चीज़ को पकड़ने में बहुत मज़ा आएगा। ऐसे आज तक किसी ने नहीं बताया होगा यूट्यूब की तरह। किसी में आप क्लास ले रहे हो, किसी में वो चीज़ें नहीं बताई। जो मैं टॉपिक नए टॉपिक लेके आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं वो 7 मार्केट की 7 जड़ को पकड़ने वाली है। 7 जड़ को अगर आप पकड़ गए तो फिर मार्केट उस पेड़ पे चढ़ने में आसान हो जाओगी, आप पत्ते पत्ते पे फिर जाओगे। अगर वो 7 चीज मार्केट की जड़ की आप पकड़ ली ना तो आप मार्केट के उस डाल पे फिर जाओगे जो आपको नहीं मालूम। वो 7 चीज ले आऊंगा जो जड़ से खुदी है, जड़ से खुदी है और आसमान टच कराने का वसूल रखती है। ऐसी चीजें आपको 7 चीजें लेगा वो इम्पोर्टेंट देखने लायक होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों।